आज हम 1993 की बाजीगर फिल्म की कहानी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अजय शर्मा यानी कि शाहरुख खान एक ऐसा व्यक्ति है जो बदला लेना चाहता है। उनके पिता विश्वनाथ शर्मा यानी कि अनंत महादेवन, जो कभी एक बड़े व्यापारिक साम्राज्य के मालिक थे, विश्वनाथ की कंपनी के एक भरोसेमंद कर्मचारी मदन चोपड़ा यानी कि दिलीप ताहिल द्वारा धोखा दिए गए थे। शर्मा परिवार को उनकी अपनी कंपनी से निकाल दिया जाता है और वे अपना सब कुछ खो देते हैं। इसके तुरंत बाद अजय के पिता और उसकी छोटी बहन बीमारी के कारण मर जाते हैं। वे अपनी गरीबी के कारण दवा खरीदने में असमर्थ होते हैं। उनकी मां यानी कि राखी अब मानसिक बीमार है और याददाश्त खोने से पीड़ित है। चरम सीमा पर पहुंचकर अजय चोपड़ा को मारने और अपने परिवार को नष्ट करने के लिए जुनूनी हो जाता है। अजय चोपड़ा व्यापार साम्राज्य के मालिक की बेटी सीमा चोपड़ा यानी कि शिल्पा शेट्टी से डेटिंग करना शुरू कर देता है। वह गुप्त रूप से मिलते हैं क्योंकि उसके पिता एक गरीब दामाद को स्वीकार नहीं करते। इस बीच छोटी बेटी प्रिया चोपड़ा यानी कि काजोल अपने पिता मदन चोपड़ा के साथ मद्रास यानी कि चेन्नई जाती है, जहां मदन की अंतिम काट रेस होती है। इससे पहले कि वह स्थायी रूप से सेवानिवृत्त हो जाए, मदन पहले कभी नहीं हारा है, लेकिन विक्की मल्होत्रा से मिलता है। विक्की मदन को आखिरी मोड़ पर धीमा करके जीतने देता है। उसे बताता है कि वह अपने गुरु को नहीं हरा सकता। विक्की फिर प्रिया को यह कहकर लुभाता है कि वह दौड़ हार गया है क्योंकि वह एक खूबसूरत लड़की का दिल नहीं तोड़ना चाहता। इस प्रकार हार कर भी जीतने की उसकी चाल सफल हो जाती है क्योंकि वह प्रिया का दिल जीतना चाहता है। इस तरह वह अलग अलग पहचान का उपयोग करके सीमा और प्रिया दोनों को एक साथ डेट करने में कामयाब हो जाता है। अजय सीमा की जन्मदिन की पार्टी के बाहर छिपकर फोटो खिंचवाता है, जो उसके एक दोस्त द्वारा खींची जाती है। बाद में मदन चोपड़ा सीमा की शादी दूसरे व्यवसायी परिवार में करवाने की व्यवस्था करता है। सीमा का दिल टूट जाता है और अजय फैसला करता है कि वह एक जैसे सुसाइड नोट लिखेंगे और आत्महत्या कर लेंगे। दोनों के सुसाइड नोट लिखने के बाद वह उसे बताता है कि सुसाइड नोट सिर्फ एक परीक्षण था। वह कहता है कि केवल कायर ही आत्महत्या करते हैं और वह अपना नोट नष्ट कर देता है, जबकि सीमा का नोट रख लेता है। वह अगले दिन गुप्त रूप से शादी करने का फैसला करते हैं। जब वह पहुंचते हैं तो रजिस्ट्रार बंद हो चुका होता है, इसलिए वह दर्शनीय स्थलों की यात्रा करने के लिए एक इमारत की छत पर चले जाते हैं। वह उसे मुंडेर पर बैठाता है और उसे अपने बारे में सच्चाई बताता है। इसके बाद वह उसे इमारत की छत से फेंक देता है। फिर वह सुसाइड नोट पोस्ट कर देता है और चला जाता है, लेकिन बाद में प्रिया के साथ आता है। वह चोपड़ा परिवार को अंतिम संस्कार में मदद करता है। सीमा द्वारा लिखे गए पत्र से पता चलता है कि उसने आत्महत्या कर ली है और हत्या की जांच बंद हो गई है। प्रिया इस पर विश्वास नहीं कर पाती और अपने पिता से मामले को फिर से खोलने के लिए कहती है। हालांकि वह असहमत है, यह कहते हुए कि वह सीमा के चक्कर में अपनी प्रतिष्ठा नहीं खोना चाहता। प्रिया फिर करण यानी कि सिद्धार्थ से मदद मांगती है, जो पूर्व सहपाठी और वर्तमान में पुलिस इंस्पेक्टर है। प्रिया सीमा की मौत की जांच करने की कोशिश करती है, हालांकि उसके प्रयास असफल साबित होते हैं। सीमा का कॉलेज का दोस्त रवि उसकी मदद करने की पेशकश करता है, लेकिन विक्की उसे बेरहमी से मार देता है। जब विक्की उसे फांसी पर लटकाने से पहले एक सुसाइड नोट पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर करता है, तो करण सोचता है कि रवि सीमा से प्यार करता होगा और इसलिए उसका हत्यारा होगा। बाद में प्रिया और विक्की सीमा की कॉलेज की दोस्त अंजलि से मिलते हैं, जिसे उस पर शक हो जाता है। जब उसे पता चलता है कि वह कॉलेज में सीमा का बॉयफ्रेंड था, तो वह विक्की और प्रिया की सगाई की पार्टी के दौरान शर्मा परिवार को फ़ोन करती है। विक्की फ़ोन को इंटरसेप्ट करता है और चोपड़ा बनकर उसके घर पहुंचता है। वह उसका गला घोंटकर उसे मार देता है और शरीर उसका एक सूटकेस में भरकर नदी में फेंक देता है। विक्की मदन चोपड़ा को बर्बाद करने, उसकी संपत्ति जब्त करने और उसे उसके ऑफिस से बाहर निकलवाने और सड़क पर फेंकने की कसम खाता है, ठीक वैसे ही जैसे चोपड़ा ने कई साल पहले अजय के पिता के साथ ऐसा किया था। चोपड़ा को एक बिजनेस ट्रिप पर जाना है और यह जानते हुए कि विक्की उसके होने वाला दामाद है, वह विक्की को पावर ऑफ अटॉर्नी देता है। विक्की उसकी कार्बन कॉपी बनाता है और कुछ दिनों में सब कुछ अपने नाम कर लेता है। एक दिन एक क्लब में विक्की प्रिया को उसका मन शांत करने के लिए ले जाता है, जहां वह अजय के बचपन के दोस्त से मिलती है, जो उसे अजय कहकर अभिवादन करता है।
जबकि विक्की उसे अनदेखा करने की कोशिश करता है। प्रिया उस आदमी से कहती है कि वह गलत है और अजय विक्की मल्होत्रा है। अजय का दोस्त बार बार विक्की विक्की कहता है और उसको याद दिलाने की कोशिश करता है। विक्की खुद को फंसा हुआ महसूस करता है और उसे गाली देकर इस झंझट से बाहर निकलने की कोशिश करता है और उसके साथ हाथापाई करता है। प्रिया अजय के दोस्त से मिलती है और उसे पूरी सच्चाई पता चल जाती है। जब चोपड़ा वापस आता है तो विक्की खुद को विश्वनाथ शर्मा का बेटा अजय बताता है और उसे ठीक वैसे ही विदाई देता है जैसे चोपड़ा ने 15-20 साल पहले उसके पिता को दी थी। प्रिया अजय के घर का पता ढूंढती है और उसकी असली पहचान का पता लगाती है। अजय वहां आ जाता है और वो सीमा की हत्या के बारे में बहस करते हैं। अजय उसे अपने 2 परिवार का इतिहास बताकर उसका दिल जीत लेता है। मदन गुंडों के एक समूह के साथ आता है और अजय को कंधे पे गोली मारता है। इससे पहले कि वह बुरी तरह पीटा जाए और घायल हो जाए, अजय की मां तब अजय का बचाव करने की कोशिश में बेहोश हो जाती है। इन सबको देख के वह होश में आता है और मदन और उसके गिरोह से अकेले ही लड़ता है। चोपड़ा एक हथियार उठाता है और अजय को जानलेवा चाकू मार देता है। अजय उसी चाकू से वापस चोपड़ा को घायल कर देता है। चोपड़ा की मौत हो जाती है और अजय लड़खड़ाता हुआ अपनी मां के पास आता है। वह उसे बताता है कि उसने वह सब कुछ वापस पा लिया है जो उसका हक था। श्रीमती शर्मा अपनी बीमारी से ठीक हो जाती हैं लेकिन दुख से गिर जाती हैं। साथ ही प्रिया उसके बगल में रोती है जबकि अजय उसकी बाहों में मर जाता है। ये थी कहानी बाजीगर की। यदि आपने देखी है तो कमेंट कर बताएं ज़रूर आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, और हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट कर शेयर जरूर करें। और बाजीगर में किसका कैरेक्टर आपको ज़्यादा अच्छा लगा, शिल्पा शेट्टी का, काजोल का या फिर SRK का यानी कि शाहरुख खान का, कमेंट कर हमसे शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।